और इस वक्त की बड़ी खबर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़ी हुई आ रही है। अस्पताल में रहेंगे या बाहर आएंगे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रांची सीबीआई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है। बेल बॉन्ड समेत जुर्माने की राशि जमा कराने की बात कही गई है। निशिकांत और राजू गोप लालू यादव के बेलर हैं। 10 लाख रुपए जुर्माने की राशि, आपको बता दें कि जुर्माने की राशि 10 लाख रुपए तय की गई थी, जिसको जमा कराना है। सीबीआई कोर्ट में जमा दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत की ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जेल की कस्टडी में दिल्ली में इलाजरत हैं लालू। तो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही कुछ दिन पहले ही उन्हें जमानत मिली है और अब उनका रास्ता साफ हो चुका है। अब वो बाहर आ सकते हैं। बेल बॉन्ड समेत जुर्माने की राशि जमा कराने की बात जो है वो कही जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में इलाजरत हैं फिलहाल लालू प्रसाद यादव। दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जेल की कस्टडी में फिलहाल दिल्ली में इलाजरत हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे या फिर अस्पताल में रहेंगे। इस पर एक बार फिर से संशय बना हुआ है। लालू प्रसाद के जेल से बाहर आने का रास्ता तो साफ हो चुका है, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव जेल की कस्टडी में हैं और दिल्ली में इलाजरत हैं। कल शाम को हम लोग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक डायरेक्शन लेटर आई है, जिसमें लिखा गया है कि जिनका बेल हो गया है उनका बेल बाउंड जो है अधिवक्ता भर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन के तहत आज हम लोग ने जो उनका बेल बाउंड को फर्निश किया, जिसको माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब रिलीज ऑर्डर जो है थोड़ी देर में जेल पदाधिकारियों के पास चली जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अब कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो चुका है। पहले ये जमानत मिल गई थी और अब तो जुर्माने की राशि भी अदा कर दी गई है। अब क्या लगता है कितने दिनों बाद या फिर कितनी जल्द लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे? जी, जो बेल बॉन्ड अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पहले ही स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ा हुआ, तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो थोड़ी जटिल हो गई और कोर्ट के भी चालू न होने से इस तरह से मामले में लालू प्रसाद यादव का बेल बॉन्ड नहीं भरा गया था, जिस वजह से उनके बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल साफ नहीं हो पाता। लेकिन आज जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी डायरेक्शन आए, बार काउंसिल ऑफ उसके बाद अधिवक्ता के द्वारा बेल बॉन्ड भरा गया है और अदालत के द्वारा भी स्वीकृति मिल चुकी है, तो जिससे अब लालू प्रसाद के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि संक्रमण काफी है और लालू प्रसाद यादव की भी तबीयत जो है वो नासाज बनी हुई है, जिस कारण अब वो बाहर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पर यह सवाल था कि लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहेंगे या फिर बाहर आएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ओम प्रकाश जी, जाहिर तौर पर क्योंकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं लालू प्रसाद यादव, ऐसे में और ऊपर से कोरोना का संक्रमण बिहार हो, झारखंड हो या फिर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो तमाम जगहों पर है, जिसे देखते हुए लालू प्रसाद यादव का बाहर आना जो है वो अभी फिलहाल आसान नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से वो अस्पताल में ही रहें, क्योंकि फिलहाल एम्स में ही इलाजरत हैं, तो परिजनों के जो उनके होंगे या फिर उनका अपना स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। यह उनका स्वयं का निर्णय होगा और इस पर फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या कुछ निर्णय लेते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी ये संशय बना हुआ है कि लालू प्रसाद यादव अभी अस्पताल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो भी खराब है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। पहले जमानत मिल चुकी थी, अब उनकी तरफ से जो जुर्माने की राशि थी वो भी दे दी गई है। सब कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। तो ऐसे में फिर से ये संशय कि अभी वो अस्पताल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे।
बढ़ते हैं आगे और अब बात झारखंड में लगे सुरक्षा सप्ताह की। आज स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 का पहला दिन है। कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य सप्ताह पार्ट 2 में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। नए नियम के तहत शाम 8 बजे की जगह अब दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और शाम 3 बजे के बाद से सारी मूवमेंट थम जाएंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इस सख्ती से छूट दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के गंभीर स्थिति को देखते हुए हेमंत सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में बुधवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा 1 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी और आज पहला दिन है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 का पहला दिन 2 बजे दुकानें बंद होनी हैं और अभी 1:30 बज चुका है। लगभग कुछ ही घंटे बाद 2 बजने ही वाला है, लेकिन उससे पहले फिलहाल हम ये पूरी कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि फिलहाल झारखंड में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधे उनके पास चलते हैं। ओम प्रकाश, 1:30 बज चुका है, 2 बजे से सारी दुकानें बंद होनी है, 3 बजे तक मूवमेंट भी रुक जाने हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से लॉकडाउन 2 जो अब शुरुआत हो रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा फेज है और इसमें कुछ कड़े नियम और कुछ कायदे भी बनाए गए हैं ताकि संक्रमण की रफ्तार पर विराम लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। तो इसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दुकानदारों को भी इसे लेकर सजग कर दिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा भी, अगर जिला प्रशासन और पुलिस की बात की जाए तो इसे लेकर 3 बजे फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। वो घरों से बाहर ना निकले, अगर वो बाहर निकलते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर वो गैर ज़रूरी कामों से बाहर निकलते हैं या किसी तरह की बहानेबाजी करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दुकानें भी जो एसेंशियल कमोडिटी से जुड़ी हुई है, सिर्फ उनको छोड़कर तमाम दुकानों को बंद करने का निर्णय दोपहर 2 बजे तक किया गया है और इसके लिए तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। वहीं बात करें पुलिस की तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो इंतज़ाम है वो किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में दोपहर 3 बजे से वहां पर फ्लैग मार्च होना है, जो कि पूरे जो मेन रोड का इलाका है वहां पर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जाएगा ताकि लोगों को एक संदेश देने की भी अपील की जाएगी कि वो इस गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करें और नियमों के संयम में दायरे में रहकर ही अपनी जो दिनचर्या है या फिर जो ज़रूरी कामकाज हैं उसे निपटाए, न कि बेवजह सड़कों पर निकले, न गैर जरूरी कामों से निकले। बिल्कुल ओम प्रकाश, ये भी बताइए कि जो सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाया गया है, इस ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वो इसको सही तरीके से मान रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सही फैसला है या गलत फैसला है? आपकी बातचीत हुई किसी लोगों से? जी, जो अब तक जो संक्रमण का जिस तरह से बढ़ता हुआ ग्राफ है, लोग भी हालांकि इससे भयभीत हैं और उनका भी साफ तौर से कहना है, पिछले बार भी लॉकडाउन जब सरकार के द्वारा लगाई गई थी तो लोगों ने इसका स्वागत किया गया था और पिछले दिनों से ही, जब से हालांकि उस लॉकडाउन से अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले फेज की बात करें तो उससे कोई खास फायदा जो नज़र है वो प्रदेश भर में नज़र नहीं आया। जब रांची की बात की जाए या फिर तमाम जो प्रदेश के बड़े शहर हैं वहाँ पर जो संक्रमण की रफ्तार थी कुछ उसी रफ्तार से बढ़ती रही, जिसे देखते हुए लोग भी सरकार से यही गुहार लगा रहे थे कि सरकार इस जो संक्रमण को देखते हुए जो कड़े नियम हैं उनको इम्प्लीमेंट कराए और सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो। तो सरकार ने भी लोगों की बात सुनते हुए ही इस तरह का निर्णय लिया है और इसे लेकर गांव में या फिर छोटे कस्बों में इन नियमों को कैसे अनुपालन कराया जा सके, इसे लेकर मुख्यमंत्री भी फिलहाल बैठक कर रहे हैं। मुखिया या फिर डीडीसी कहें, दोनों तरफ से प्रशासनिक हो या फिर जनप्रतिनिधि, छोटे जो समाज के जनप्रतिनिधि आते हैं उन लोगों के साथ बैठक की जा रही है ताकि जो ये लॉकडाउन 2 है इसका अक्षरशः अनुपालन हो सके। ये
पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, लोग इसमें शामिल हो, न कि सख्ती प्रशासन को करने की जरूरत हो। तो तमाम तरह के उपाय जो हैं वो सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों का जुड़ाव इसमें ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। और हमारी दर्शकों से भी यही अपील होगी कि सख्ती बरती जरूर जा रही है, प्रशासन की ओर से जरूर ये सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कि ये कोरोना का महामारी हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है और साथ में आगे आना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझने की जरूरत है। खुद ही मास्क पहनिए, खुद ही इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें यह समझना भी जरूरी है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड सामने आया है। 8075 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है झारखंड का। बीते जितने दिनों में कोरोना मरीज मिले हैं उन सब में से सबसे ज्यादा मरीज इस 24 घंटे के अंदर मिले हैं। और सिर्फ रांची की बात करें, राजधानी रांची से 1771 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं और बीते 24 घंटे में 46 मौत सिर्फ राजधानी रांची में हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ऐसे में ये कहा जाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। कल कोरोना के 8075 नए केस सामने आए और पिछले 5 दिनों की बात करें तो 24 अप्रैल को 5152, 25 अप्रैल को 5903, 26 अप्रैल को 5541, 27 अप्रैल को 6020, 28 अप्रैल को 8075 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी से समझ लीजिए, क्योंकि जरूरी है ये पाबंदी, ये सरकारी पाबंदी या मजबूरी मत समझिए। घर में रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सब कुछ बेहद जरूरी है। और रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे लगातार गोंदा थाने में पूछताछ की जा रही है। आरोपी राजीव खुद को मंत्रियों और आईपीएस अधिकारियों का करीबी बता रहा है। उसका ऐसा दावा है कि वो एसपी दफ्तर में भी बेहिचक घुस सकता है। उसने 1,10,000 रुपए में रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन बेचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन सफेद पोशों के पास कैसे पहुंचा। पूरा देश कोरोना महामारी की त्रासदी से त्राही त्राही कर रहा है, किन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। अस्पताल में बेड की कालाबाजारी हो रही है या फिर जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी। झारखंड की राजधानी रांची में यह काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी का आरोपी राजीव पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी राजीव झारखंड के कुछ मंत्रियों और आईपीएस अधिकारियों का करीबी होने का दावा कर रहा है। आरोपी कार से ही इस कालाबाजारी का खेल चला रहा था। रांची के गोंदा थाने में आरोपी की कार जब्त की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही कार है जिस कार से राजीव ये सारा कालाबाजारी का काम करता था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना जैसी आपदा में भी अवसर की तलाश करने में जुटे हैं और कुछ इसी की तस्वीर राजधानी रांची में सामने आई है। दिखाना चाहेंगे कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी के जरिए ही जो पूरा खेल है वो चल रहा था। गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित रेमडेसिविर जो कि जीवन रक्षक इंजेक्शन है कोरोना की, वो भी इसमें मौजूद थी। वहीं बताना चाहेंगे कई और सामान जो हैं वो इस गाड़ी में उपलब्ध थी और उसकी कालाबाजारी जो है थी वो की जा रही थी। मामले में एक आरोपी जो है राजीव कुमार, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरे मामले में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो पूरे मामले में तफ्तीश के बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। हालांकि मामले में और कौन से सफेदपोश लोग हैं इनका नाम उजागर होना भी जरूरी है और इसके लिए जरूरत है पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की। तो देखना होगा कि सरकार, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो इस पर
किस तरह से संज्ञान लेते हैं और पूरे मामले का पटाक्षेप कब तक हो पाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अस्पतालों का क्या हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको दिखाते हैं कि अस्पताल के अंदर की तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे कि अस्पताल में मरीज भगवान के भरोसे है। ये तस्वीर है कोडरमा के डोमचांच कोविड सेंटर की। एक ही वार्ड में कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव मरीज को रखा गया है। वार्ड में एक मरीज की मौत भी हो गई है, जिसे वहां से हटाने वाला कोई नहीं है। पूरा वार्ड किस तरह अस्त व्यस्त है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मरीज को कोरोना नेगेटिव है, उसका कोरोना वार्ड में पिछले 10 दिनों से इलाज चल रहा है। इलाज क्या चल रहा है, उसे ऑक्सीजन लगाकर छोड़ दिया है। ना कोई डॉक्टर आता है, ना ही कोई नर्स। ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे है। मरीज जब डॉक्टरों से इसकी शिकायत करते हैं तो सुनिए डॉक्टर साहब का क्या जवाब आता है। हमारा पेशेंट है, 10 दिन से वहाँ एडमिट है, ठीक है। अच्छा। और सिर्फ उसको ऑक्सीजन लगा के छोड़ दिया गया है। उनका रिपोर्ट भी निगेटिव है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ रखे हुए हैं, और जो इंसान निगेटिव है उसका ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है। तो इंसान तो आखिर मरने का वेट कर रहा है वहाँ ना, वो बचेगा कैसे? बात तो ट्रीटमेंट जो यहाँ है भाई, जो व्यवस्था है वही दी जा सकती है। तो देखिए पेशेंट को क्या कंडीशन हो गया है। सो सिर्फ ऑक्सीजन चढ़ रहा है उनके ऊपर में, और 8 दिन हो गया रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे रिकवर होना ये तो परमात्मा के हाथ में है ना, जो यहाँ संसाधन है वही तो किया जा सकता तो है। मतलब हम लोग परमात्मा के हाथ में सब कुछ छोड़ देंगे? डॉक्टर फिर किसी लिए बना हुआ है? ठीक सुना आपने, रिकवरी तो भगवान के हाथ में है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। आपने अस्पताल का हाल देखा, डॉक्टर की संवेदनहीनता देखी। अब सुनिए डीएम साहब के दावे, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिकल स्टाफ और सारे जो भी सफाई कर्मी से लेकर डेड बॉडी मैनेजमेंट तक के लोग हैं, काफ़ी चुस्त और संवेदनशीलता से इस कोविड के टाइम पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों को भरोसा है कि आने वाले दिन में भी अगर पेशेंट बढ़ते भी हैं तो हमारे यहाँ बेड की कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव केसेस तो सिर्फ जिले में नहीं, पूरे राज्य में और पूरे देश में आ रहे हैं। और अब बात दुमका की। दुमका में कोरोना का खौफ इस कदर लोगों पर हावी हो चुका है कि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजन उनका शव लेने से इनकार कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि कोरोना ने लोगों की मानवीय संवेदना को कैसे खत्म कर दिया है। गैर तो गैर, रिश्तेदार भी कोरोना संक्रमित मरीज के पास भटकना मुनासिब नहीं समझते। लोगों ने अपनों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। ये दुमका शहर के कानू पाड़ा की तस्वीर है, जहां मृतक सावित्री देवी के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को लिखित देकर शव को ले जाने में असमर्थता दिखाई है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव का अंतिम संस्कार नगर पालिका के सहयोग से मुक्तिधाम में किया। फाइनली बोला कि हम नहीं लेंगे, तो हम लोग बोले कि एप्लीकेशन तुम लिख करके दो कि नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तब हम लोग प्रशासन को बोलेंगे कि इसका करवा दिया जाए। अंत में वो लिख करके दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।